ओ ओ ओ ओ 12वीं परिभाषा देखेंगे हम परिभाषेंदु शेखर में से। भूमिका के रूप में कह रहे हैं ननु एवं उदस्थाद इत्यादौ उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य इति पूर्व सवर्णापत्तिरताः। इस प्रकार यदागम परिभाषा को स्वीकार करने पर एक दोष यह उपस्थित होता है कि उद पूर्वक स्था धातु से लुंग लकार लाने पर उद अट स्थात। इस स्थिति में यद आगम परिभाषा से स्था ग्रहण से अड विशिष्ट अस्था का ग्रहण करके उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र से पूर्व सवर्ण होना चाहिए। इस प्रकार पूर्व सवर्णापत्ति की आशंका में यह परिभाषा बनाई गई। अस्थात प्रयोग बन जाएगा लंग लकार में, नहीं लुंग लकार में। अट स्था सिच तिप ऐसा रहेगा ना। सिच कहाँ चला गया? हाँ कैसे? गाति स्था अष्टदेही पारायण करते हैं। अब तो पंचोपदेश सुनाना है आपको परीक्षा के लिए भी। पारायण कर रहे होंगे ना। तो गाति स्था सूत्र से क्या हो गया? सिच का लुक हो गया, तो क्या है? अस्थात। अब ये कह रहे हैं कि उदह स्था स्तंभोः सूत्र जैसे यहाँ प्रवृत्त हो जाता है उत्थाता इत्यादि प्रयोगों। उद से उत्तर, स्था स्तंभ ये परे हो तो पूर्व सवर्णादेश हो जाता है। ऊपर से सवर्ण चल रहा है अनुस्वार से, यही पर सवर्ण से केवल सवर्ण की अनुवृत्ति ले आए, क्योंकि पूर्व से तो इसी में पढ़ा है ना। इस सूत्र से पहले पहले तक पर सवर्ण ही चल रहा है। वा पदांत से तोड़ ली, ये सब क्या करते हैं? पर सवर्ण। लेकिन उदस्था स्तंभों में पूर्व से पढ़ दिया तो पर हट गया, पूर्व का सवर्ण हो जाएगा। तो जैसे उत्थाता प्रयोग है, उद और स्थाता ऐसे था। स्था धातु से त्रिच में बनाएंगे तो स्थाता प्रयोग बन जाएगा ना। उद स्थाता ऐसे था, तो द को त हो गया खरी च से। और इस सूत्र से उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य से क्या हो गया? जो स्था का स है उसको भी क्या हो गया? पूर्व का सवर्ण। उद से उत्तर, स्था और स्तंभ इनको पूर्व का सवर्ण आदेश हो जाता है। तो उद से उत्तर को कहा है इसलिए तस्मादित्य तरह से स्था और स्तंभ के प्रथम वर्ण को होना है, और पूर्व का सवर्ण करेंगे स को क्या होगा? त ही होगा। तो क्या हो गया? उत्थाता, ऐसा प्रयोग बन गया। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति ये बता रहे हैं कि उद अस्थात, यहाँ पर भी स्था के ग्रहण से अट स्था का भी ग्रहण होगा, क्योंकि यदागम परिभाषा आपने कही है यदागमास तद्गुणीभूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो सूत्र में स्था निर्दिष्ट है ना, उदः स्था स्तंभों में, तो स्था के ग्रहण से अस्था का भी ग्रहण हो जाएगा। तो उद से उत्तर अस्था। अब यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? पूर्व सवर्ण होना चाहिए। इस आशंका में ये परिभाषा बनाई गई। निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति। निर्दिश्यमान के स्थान पर आदेश होते हैं। निर्दिश्यमान की परिभाषा आगे करेंगे। निर्दिश्यमान किसको कहते हैं ये आगे स्पष्ट करेंगे। इस परिभाषा को मानने से इस परिभाषा को मानने से
उद से पर में रहने वाले निर्दिश्यमान स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। जब हम निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति को भी सामने रखें, यदागम से तो ऐसा हो गया था ना कि स्था के ग्रहण से अस्था का भी ग्रहण होने लग गया था, फिर समस्या आ रही थी, तो उसके समाधान के लिए परिभाषा बनाई गई निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। अब जब ये वाक्य हमारे सामने है निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, तो फिर उद से अर्थ क्या होगा उदस्था स्तंभों का? अब कि उद से उत्तर जो निर्दिश्यमान स्था और स्तंभ हैं उनको पूर्व सवर्ण होता है। ठीक है, ऐसा अर्थ होगा, ऐसा पूर्व सवर्ण विधायक सूत्र का अर्थ होगा। पूर्व सवर्ण विधायक सूत्र कौन? उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उसका परिणाम यह होगा कि प्रकृति में उद से पर में निर्दिश्यमान स्था नहीं है। प्रकृत प्रसंग में प्रकृत उदाहरण कौन सा? उद अस्थात। ठीक है, ये प्रकृत उदाहरण, इसमें उद से परे निर्दिश्यमान स्था नहीं है, क्योंकि उद और स्था के मध्य अकार का व्यवधान, ठीक कर लीजिए, आकार लिखा हुआ है, अकार का व्यवधान पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पूर्व सवर्ण दोष की आपत्ति नहीं रह जाती है। अब इस परिभाषा में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लिख रहे हैं। दोष का समाधान हो गया, निर्दिश्यमान बोल देंगे तो अटस्था निर्दिश्यमान नहीं है ना, इसलिए उदस्था स्तंभो यहाँ नहीं लगेगा, उदस्थात ऐसा ही प्रयोग रहेगा। अब इसका प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं कि निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति, ये शास्त्र में सिद्धांत है। ये कैसे ज्ञात हुआ आपको? तो प्रमाण कहते हैं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम आवर्तते, तत्र द्वितीयस्य अयम् अर्थः षष्ठ्यन्तं निर्दिश्यमानम् उच्चार्यमाण सजातीयमेव निर्दिश्यमानावयवरूपमेव वा स्थानेन संबंधेन युज्यते, न तु प्रतीयमानम् इत्यर्थस्तेनेदं सिद्धम्। षष्ठी स्थाने योगा इस सूत्र की आवृत्ति की जाती है। उनमें पहले सूत्र का तो यथाश्रुत अर्थ होगा, दूसरे सूत्र में यतः और सा इन दो पदों का अध्याहार किया जाएगा। इस प्रकार दूसरे सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा, यतः षष्ठी। यतः दो सूत्र हो गए ना, षष्ठी स्थाने योग आवृत्ति कर ली तो एक सूत्र का तो वही अर्थ करेंगे जो अब हम करते हैं। क्या करते हैं? षष्ठी स्थाने न युज्यते। ठीक है, यही अर्थ करते हैं ना, षष्ठी स्थान योगा भवति, जहां कहीं भी षष्ठी है वो स्थान संबंध वाली होती है। ठीक है, षष्ठी स्थाने न युज्यते। दूसरा सूत्र जो आवृत्ति करके आया हमारे पास षष्ठी स्थाने योगा, उसका क्या अर्थ करेंगे? तो कहा कि वहां पर हम दो पदों का अध्याहार करेंगे, यतः का और सा का। तो इस प्रकार दूसरे सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा, यतः षष्ठी, जिससे षष्ठी विभक्ति विहित है, सा वह षष्ठी की प्रकृति स्थाने योगा होती है। जिससे षष्ठी विभक्ति विहित है वह षष्ठी की प्रकृति स्थाने योगा होती है। स्थाने योगा का अर्थ है कि स्थान पदार्थ के साथ उसका योग होता है, अर्थात षष्ठी का अर्थ जो संबंध है उसका प्रतियोगी तो षष्ठी की प्रकृति होगी, किंतु उसका अनुयोगी कौन हो, इस जिज्ञासा में कहा गया है कि यहाँ स्थान पदार्थ संबंध का अनुयोगी होगा। स्थान योगा का अर्थ है कि स्थान पदार्थ के साथ उसका संबंध होता है, अर्थात षष्ठी का अर्थ कौन? संबंध, उसका प्रतियोगी तो षष्ठी की प्रकृति होगी। संबंध के लिए दो चाहिए होते हैं ना, प्रतियोगी और अनुयोगी। जैसे राजा का पुरुष हम कहते हैं ना, तो राजा प्रतियोगी है और पुरुष अनुयोगी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि षष्ठी का अर्थ है संबंध, उसका प्रतियोगी कौन होगा? जो भी षष्ठी की प्रकृति है वो तो उसकी प्रतियोगी हो जाएगी, किंतु उसका अनुयोगी कौन हो, इस जिज्ञासा में कहा गया है कि यहाँ स्थान पदार्थ का संबंध अनुयोगी होगा।
तात्पर्य यह है कि यदि कोई कार्य करना हो तो वह कार्य षष्ठी की प्रकृति के स्थान पर होगा। षष्ठी की प्रकृति के स्थान पर होगा। जैसे जराया जरसन्य तरस्याम सूत्र में सूत्र के द्वारा विधेय जो जरस है वह जराया, इस पद में षष्ठी की प्रकृति जो जरा है उस शब्द के स्थान पर होता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि दूसरे षष्ठी स्थाने योगा में प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा षष्ठी का अर्थ षष्ठ्यंत किया गया है। दूसरा जो सूत्रावृत्त करके लाए ना हम षष्ठी स्थाने योगा, वहां हमने षष्ठी का अर्थ षष्ठ्यंत कर लिया है। कैसे? प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादे तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, उससे षष्ठी का अर्थ षष्ठ्यंत हो जाएगा। तो मूल में षष्ठ्यंतम का अर्थ निर्दिश्यमानम किया गया है। षष्ठ्यंतम का ही अर्थ क्या है? निर्दिश्यमानम। इस कथन के अनुसार जरायाह यह पद निर्दिश्यमान होना चाहिए और उसी का स्थान पदार्थ के साथ योग होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। होता तो यह है कि षष्ठी प्रकृति का स्थान पदार्थ के साथ योग करके होता तो यह है कि षष्ठी प्रकृति का स्थान पदार्थ के साथ योग करके उसी के स्थान पर कार्य किया जाता है। इसलिए षष्ठ्यंत शब्द में षष्ठी अंतः पर समीपो यस्य, षष्ठी अंतः पर समीपो यस्य, इस प्रकार का विग्रह करके अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि के द्वारा षष्ठ्यंत शब्द से षष्ठी की प्रकृति ली जाती है। षष्ठी का अर्थ षष्ठ्यंत कर लिया दूसरे षष्ठी स्थाने योगा सूत्र में इन्होंने, और मूल में षष्ठ्यंतम का ही अर्थ क्या कर दिया गया है? निर्दिश्यमानम किया गया है। तो इस कथन के अनुसार क्या होना चाहिए कि जरायः यह पद निर्दिश्यमान होना चाहिए और उसी के साथ स्थान पदार्थ का योग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्थान पदार्थ का योग किसके साथ किया जाता है? षष्ठ्य निर्दिश्यमान की भी जो प्रकृति, षष्ठ्यंत की जो प्रकृति, उसके साथ जरा के साथ किया जाता है ना। जरा के स्थान पर आदेश होता है, जरायाह के स्थान पर थोड़े आदेश होता है। उसी को अगली अग्रिम पंक्ति में लिखा इन्होंने। होता तो यह है कि षष्ठी प्रकृति का, षष्ठी की जो प्रकृति है, षष्ठ्यंत की जो प्रकृति है, उसका स्थान पदार्थ के साथ योग कर के उसी के स्थान पर कार्य किया जाता है। तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे हम? यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसका तरीका दिखा रहे हैं अग्रिम पंक्ति में कि इसके लिए षष्ठ्यंत शब्द में समास किया जाता है। समास षष्ठ्यंत समस्त तो है ही, उसका अभिप्राय, उसका विग्रह इस प्रकार से है कि षष्ठी अंतः यस्य, अंतः माने पर समीपः, यस्य षष्ठी बाद में समीप में पढ़ी हुई है, जिसका षष्ठी पर समीप है जिसका, वो हो गया षष्ठ्यंत। इस प्रकार विग्रह करके और फिर अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि जानते हैं क्या? उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ। हाँ, श्रित पद को क्या होगा? हाँ, तो देवदत्त में तो समास भी नहीं है, क्या उदाहरण बोल रहे हो? ये सारे जो उदाहरण बोल रहे हो, जैसे आपके जितने भी ये जो आपके गणों के उदाहरण है ना, सर्वादि आदि, ये सारे तद्गुण संविज्ञान है ना, तत्सहित लिया जाता है। ठीक है? या जैसे लंबोदर, पीतांबर, ये सारे जो है वो तद्गुण संविज्ञान के। लेकिन शबल गुम मानय, चित्र गुम मानय, ये कैसे उदाहरण है? गायों सहित तो पकड़ के नहीं लाया जाएगा ना, उसको नहीं लाया जाएगा ना। ये क्या है? अतद्गुण संविज्ञान के उदाहरण है। तो ऐसे ही
यहाँ पे अतद्गुण संविज्ञान के लिए कहा जा रहा है कि षष्ठी अंतः यस्य, ऐसा करके केवल षष्ठी को ले लिया, केवल षष्ठी की प्रकृति को ले लिया जाएगा। षष्ठी है अंत में जिसके, पर समीप में जिसके, ऐसा वो केवल षष्ठी की प्रकृति। जैसे जरा और आगे गस है, तो षष्ठी अंत में है ना, इसके षष्ठी अंत है पर अवयव है, इस पर समीप है, इसका अवयव तो नहीं है पर समीप है इसका, तो उसको छोड़ के, गस को छोड़ के केवल षष्ठी का ही ग्रहण कर लिया, केवल प्रकृति का ही, षष्ठी की प्रकृति का ही ग्रहण कर लिया जाएगा अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि के द्वारा। ठीक है। इस प्रकार जराया जरस के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध होता है कि सूत्र में उच्चारित जो षष्ठी की प्रकृति है वही निर्दिश्यमान है, इसलिए मूल में निर्दिश्यमानम का अर्थ उच्चार्यमाणम किया गया है, किंतु यह कथन असंगत इसलिए लगता है कि जरस आदेश तो लक्ष्यस्थ जरा शब्द को होता है, न कि सूत्रस्थ जरा शब्द को। ध्यान दीजिए, अब ये कथन असंगत क्यों लग रहा है? क्योंकि जरस आदेश किसको नहीं होना है? सूत्र में स्थित जरा शब्द को नहीं होना है। सूत्रस्थ जरा शब्द के द्वारा बोध्य जो लक्ष्यस्थ जरा शब्द है उसको आदेश होना है। ठीक है। सूत्र वाले जरा शब्द को थोड़े हम कर सकते हैं, फिर तो सूत्र का स्वरूप ही बदल जाएगा यदि उसी को कर दिया तो हमने। ठीक है। तो फिर महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी कुछ का स्वरूप ही कुछ और ही बन जाएगा पूरा, यदि वहीं पे हम करने लग गए तो। उन पदों के द्वारा जो लक्ष्य में बोध्य होते हैं उनको हम कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में सूत्रस्थ जरा को निर्दिश्यमान बनाने का प्रयोजन क्या रह जाता है? इस आशंका को ध्यान में रखकर मूल में लिखा गया है उच्चार्यमाण सजातीयमेव वा। उच्चार्यमाण का सजातीय, उच्चार्यमाण का सजातीय कौन हो? उच्चार्यमाण तो हो गया जो सूत्र में है, और उच्चार्यमाण का सजातीय जो लक्ष्य में है। अर्थात सूत्र में जो षष्ठी की प्रकृति जरा उच्चारित की गई है उसका सजातीय जो लक्ष्यस्थ जरा है वही निर्दिश्यमान कहा जाएगा। सूत्रस्थ जरा और लक्ष्यस्थ जरा का साजात्य समान आनुपूर्वी के आधार पर अथवा सूत्रस्थ जरा से लक्ष्यस्थ जरा की प्राथमिक उपस्थिति के आधार पर लिया जाता है। साजात्य किस दृष्टि से लिया जा रहा है? समान आनुपूर्वी के आधार पे। वही अनुपूर्वी, वही क्रम है ना, जकार अकार रेफ आकार, इसके आधार पे। अथवा सूत्रस्थ जरा से लक्ष्यस्थ जरा की प्राथमिक उपस्थिति। सूत्रस्थ जरा पढ़ते ही हमें क्या ध्यान आएगा? जो लक्ष्यस्थ जरा शब्द है वो ध्यान आएगा उसके आधार पर। यहाँ पर स्मरण रखना चाहिए कि जरा शब्द के द्वारा पहली उपस्थिति जरा इस आनुपूर्वी की होती है। स्मरण रखना चाहिए कि जरा शब्द के द्वारा प्रथम उपस्थिति किसकी होती है? जरा इस आनुपूर्वी की होती है। इसके बाद ये न विधि तदंतस्य के द्वारा जरा शब्दांत की उपस्थिति होती है जो द्वितीयोपस्थिति कही जाती है। द्वितीय परिस्थिति नहीं, द्वितीयोपस्थिति, ठीक कर लीजिए, री शब्द अधिक है उसमें बीच में। यहाँ उच्चार्यमाण सजातीयमेव में जो एवकार किया गया है उससे सूत्र में उच्चार्यमाण की व्यावृत्ति की जाती है। अर्थात वह निर्दिश्यमान नहीं है। निर्दिश्यमान शब्द का इस प्रकार अर्थ करने पर भी एक दूसरा दोष यह उपस्थित होता है कि तदो सह सावनंत्ययोः सूत्र में त्यदादि नामः सूत्र की अनुवृत्ति करके त्यदाद्यंत अंग का अवयव निर्दिश्यमान तकार और दकार को सकार होता है। अभी तक निर्दिश्यमान शब्द का क्या अर्थ समझे? देखो यहाँ मूल से देखिए, षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम आवर्तते। षष्ठी स्थाने योगा सूत्र को 2 बार आवृत्त किया। तत्र द्वितीयस्य अयम अर्थः, तो जो दूसरा षष्ठी स्थाने योगा सूत्र था उसका ये अर्थ हुआ क्या? उसका ये अर्थ हुआ कि यतः षष्ठी
सा स्थाने योगा, यतः षष्ठी सा स्थाने योगा, दो पद सूत्र में है ही षष्ठी स्थाने योगा, और दो पदों का इन्होंने अध्याहार किया यतः और सा का, तो यतः षष्ठी विभक्तिर्भवति सा स्थाने योगा भवति। तो जिससे षष्ठी की विभक्ति होती है वो कौन है? वो कौन है जिससे षष्ठी विभक्ति होती है? षष्ठी की प्रकृति। जैसे रामस्य शब्द बनाएंगे तो जिससे षष्ठी स्य विभक्ति हो रही है वो कौन है? राम, ये प्रकृति। तो जिससे षष्ठी होती है वह षष्ठी की प्रकृति, वह कैसी होती है? वह स्थाने योगा होती है। वह स्थाने योगा होती है माने स्थान पदार्थ के साथ उसका योग अर्थात संबंध होता है। ठीक है ना? स्थान पदार्थ के साथ उसका संबंध होता है। तो संबंध के दो होते हैं, प्रतियोगी और अनुयोगी। तो प्रतियोगी तो कौन हो गया? षष्ठी की प्रकृति ही प्रतियोगी है। और अनुयोगी कौन हो गया? स्थान। ठीक है, अनुयोगी कौन हो गया? स्थान। तो इसलिए इसका अर्थ क्या बन गया? तात्पर्य यह है कि यदि कोई कार्य करना हो तो वह कार्य षष्ठी की प्रकृति के स्थान पर होगा। ठीक है, षष्ठी की प्रकृति ये प्रतियोगी है, षष्ठी की प्रकृति प्रतियोगी है, और इस संबंध का दूसरा अनुयोगी कौन है? स्थान। तो अभिप्राय क्या निकला कि कोई कार्य करना है तो वह षष्ठी की प्रकृति के स्थान पर होगा। जो दूसरा आपका षष्ठी स्थाने योगा सूत्र था उसका ये अर्थ किया है, यतः षष्ठी सा स्थाने योगा। जो षष्ठी, जिससे षष्ठी हुई है वह षष्ठी की प्रकृति ही स्थान योग वाली होती है। अर्थात कोई भी कार्य करना होगा तो वो षष्ठी की प्रकृति के स्थान पर होगा। जैसे उदाहरण देकर के इन्होंने बताया कि जराया जरस्यन्य तरस्याम में जो विधेय जरस है वो किसके स्थान पे होता है? षष्ठी की प्रकृति। जो जरा शब्द इस सूत्र में षष्ठ्यंत जराया है, उसमें षष्ठी गंस है। ठीक है, उसकी प्रकृति कौन है? जरा। तो षष्ठी की प्रकृति जरा के स्थान पर आदेश होता है। ठीक है, कार्य होता है। ये दूसरे षष्ठी स्थाने योगा सूत्र का अर्थ कर दिया है इन्होंने। ठीक, मूल में देखिए, अब जहां हम देख रहे थे निर्दिश्यमान तत्र द्वितीयस्य अयम अर्थ, जो द्वितीय सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा उसका ये अर्थ है षष्ठ्यंतम। तो षष्ठ्यंतम कहाँ से आया? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें षष्ठ्यंतम नहीं आया ना, इसलिए स्पष्ट किया आगे। दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति ही देखिए, यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि दूसरे षष्ठी स्थाने योगा में प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा षष्ठी का अर्थ क्या कर लिया गया है? षष्ठ्यंत, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा का प्रयोग करके। और मूल में षष्ठ्यंतम को ही फिर देखिए दूसरे शब्द से कहा गया षष्ठ्यंतम अर्थात निर्दिश्यमानम। तो इस कथन के अनुसार तो फिर पूरा का पूरा जरायः ये निर्दिश्यमान होना चाहिए ना, पूरा का पूरा जरायः निर्दिश्यमान होना चाहिए और उसी का स्थान पदार्थ के साथ योग होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि षष्ठी प्रकृति का, षष्ठी की जो प्रकृति है कि षष्ठी की प्रकृति का स्थान पदार्थ के साथ योग करके उसके स्थान पे कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या करना पड़ता है? हमें षष्ठ्यंत शब्द में एक विशेष समास करना पड़ता है, एक विशेष विग्रह मानना पड़ता है। क्या? षष्ठी अंतः पर समीपो यस्य। नहीं तो क्या होने लगेगा? षष्ठ्यंतम निर्दिश्यमानम कहा है ना, तो फिर तो यह आएगा कि पूरे जरायाह के स्थान पे जरस आदेश हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा थोड़े करना है हमें, जरा गंस इस पूरे के स्थान पे जरस थोड़े करना है, केवल जरा के स्थान पर करना है। और आपने क्या कह दिया मूल में? षष्ठ्यंतम निर्दिश्यमानम। ठीक है, तो षष्ठ्यंतम का अर्थ भी लेना षष्ठी की प्रकृति ही है, तो फिर उसके लिए अतद्गुण विज्ञान बहुव्रीहि किया। षष्ठी अंतः पर समीपो यस्य, ऐसा करके षष्ठ्यंतम से किसको लिया गया? षष्ठी की प्रकृति, इतना ही अर्थ लिया गया। तो इस प्रकार जराया जरस के उदाहरण से ये सिद्ध हो गया कि सूत्र में उच्चारित जो षष्ठी की प्रकृति है वही निर्दिश्यमान है। ठीक हुआ? अब आगे देखिए, इतना दो शब्द पढ़े हमने अभी तक, षष्ठ्यंतम निर्दिश्यमानम। फिर उसी को कहा, निर्दिश्यमानम को ही एक और शब्द से कहा उच्चार्यमाणम। ठीक है, इसीलिए मूल में निर्दिश्यमान का अर्थ उच्चार्यमाणम किया गया है, किंतु ये उच्चार्यमाणम पद भी असंगत लगता है। क्यों?
देखिए, किंतु यह कथन असंगत इसलिए लगता है कि जरस आदेश तो लक्ष्यस्थ जरा शब्द को होता है, न कि सूत्रस्थ जरा शब्द को। उच्चार्यमाण तो सूत्रस्थ जरा शब्द है ना, और कार्य तो हमें उसको करना नहीं है। सूत्रस्थ को किसको करना है? लक्ष्यस्थ को करना है। इसलिए उच्चार्यमाणम को फिर खोला आचार्य ने, उच्चार्यमाणम का फिर से वो किया ना, उच्चार्यमाण सजातीयम एव। ठीक है, उच्चार्यमाण सजातीयम एव वा। और निर्दिश्यमान अवयव रूपमेव वा। और निर्दिश्यमान में भी समस्या आ रही थी ना, क्योंकि निर्दिश्यमान तो पूरा षष्ठ्यंत है, इसलिए उसको स्पष्ट किया, निर्दिश्यमान अवयव रूपमेव वा। ठीक है, स्थानेन अर्थात स्थाने निरूपित संबंधेन युज्यते, न तो प्रतीयमानम। प्रतीयमान नहीं युक्त होता कार्य के साथ। ठीक है, प्रतीयमान स्थानेन न युज्यते, निर्दिश्यमानम एव तु स्थानेन युज्यते। और निर्दिश्यमानम का भी अर्थ है निर्दिश्यमान अवयव रूपम। उच्चार्यमाणम का अर्थ है उच्चार्यमाण सजातीयम। ठीक है, इतना हम देख चुके। अब आगे देखिए, न तु प्रतीयमानम तेनेदम सिद्धम। इस पर आगे लिख रहे हैं, निर्दिश्यमान शब्द का इस प्रकार का अर्थ हमने समझ लिया। फिर भी एक समस्या आ रही है। क्या? तदो सह सावनन्त्योः सूत्र में त्यदादि नामः सूत्र की अनुवृत्ति करके त्यदाद्यंत अंग का अवयव निर्दिश्यमान तकार और दकार को सकार होता है, ऐसा अर्थ करने पर अति तद शब्द से सुविभक्ति लाने पर तद शब्द के दकार की भांति अति का तकार भी उपर्युक्त अर्थ की परिधि में आ जाता है। तदोः सह सावनन्त्योः, इस सूत्र में त्यदादि नामः सूत्र की अनुवृत्ति की अर्थ क्या हो गया? त्यदाद्यंत अंग का अवयव, माने उस पूरे प्रकरण के लिए ही है ये। तदोः सह सावनन्त्य, तकार दकार को सकार आदेश हो जाता है सुविभक्ति के परे रहते। ये तकार दकार कैसे नहीं होने चाहिए? अंत्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, अनन्त्योः। तो त्यदाद्यंत जो अंग होगा उसमें निर्दिश्यमान तकार और दकार को भी सकार हो जाएगा, ऐसा अर्थ करेंगे ना। देखिए, बस यहाँ पे ही ये है कि त्यदादि नाम में त्यद का अर्थ इन्होंने त्यद के तकार दकार को नहीं किया, क्या कर दिया? त्यदाद्यंत। ठीक है, त्यदादि शब्द जितने भी हैं वो पढ़े जिसके अंत में भी होंगे। अब जैसे आगे शब्द लिया है कि अति तद शब्द, अति और तद का समास कर दिया तो अति तद बन गया ना। तो अति तद बनाने पर फिर आगे सुविभक्ति लाएंगे तो फिर अब यहाँ पर त्यदाद्यंत कहने के कारण से इस पूरे अति तद का भी ग्रहण है, तो अति तद में तो अति का भी तकार आ गया। तो फिर तद शब्द के दकार की भांति जो अति शब्द का तकार है वो भी उसको भी सकार आदेश होने लगेगा, वो भी उपर्युक्त अर्थ की परिधि में आ जाता है, इसलिए उसको भी सकार होने लगेगा, जिससे कि अति सह प्रयोग नहीं बनेगा, असी सह बनने लग जाएगा। ठीक है ना, असी सह प्रयोग बनने लग जाएगा। स्पष्ट? आगे इस बात को दृष्टिगत करके मूल में लिखा गया कि निर्दिश्यमान अवयव रूपमेव वा। तात्पर्य यह है कि सारी षष्ठी प्रकृतियों का साक्षात संबंध से या स्वावयव मात्र घटित इस परंपरा संबंध से स्थान पदार्थ में ही अन्वय होता है। सारी षष्ठी प्रकृतियों का साक्षात संबंध से या स्वावयव मात्र घटित इस परंपरा संबंध से स्थान पदार्थ में ही अन्वय होता है। प्रस्तुत स्थल में यद्यपि तकार और दकार का साक्षात स्थान पदार्थ में अन्वय है, तथापि तकार और दकार ये त्यदादि के अवयव हैं, अतः इनके द्वारा त्यदादि का भी अन्वय स्थान पदार्थ में होगा। इसलिए त्यदाद्यंत अंग का अवयव जो निर्दिश्यमान त्यदादि, उसके अवयव तकार और दकार को सकार होगा। ऐसा अर्थ करने से अति सह में उपसर्ग के तकार को सकार नहीं होगा। माने अर्थ मूलतः यहाँ पे क्या लेना है? त्यदाद्यंत का अवयव, त्यदाद्यंत अंग का अवयव जो निर्दिश्यमान त्यदादि। ठीक,
आगे इस प्रकार आवृत्त षष्ठी स्थाने योगा का अर्थ उच्चार्यमान सजातीय का स्थान के साथ योग होता है, न कि प्रतीयमान का स्थान के साथ योग होता है। ऐसा अर्थ करने से यह परिभाषा सिद्ध होती है। इस परिभाषा का क्या प्रमाण है, ये पूछा था ना, तो इस परिभाषा को षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से ही सिद्ध किया गया है, प्रमाणित किया गया है। यहाँ प्रतीयमान का तात्पर्य यथा कथंचित उपस्थित होने वाले से है। प्रतीयमान अर्थात जो यथा कथंचित उपस्थित हो गया है, निर्दिश्यमान नहीं है, येन केनोपायेन उपस्थित हो गया है। तात्पर्य यह है कि किसी शब्द को सुनकर जिसकी प्राथमिक उपस्थिति होती है वही निर्दिश्यमान कहा जाता है और उसी के स्थान पर कार्य किया जाता है। यदागम परिभाषा और येन विधि तदन्तस्य, इन दोनों से जिसकी उपस्थिति होती है वह द्वितीय उपस्थिति या प्रतीयमान कहा जा, वह द्वितीय उपस्थिति वाला या प्रतीयमान कहा जाता है। ऐसे प्रतीयमान या द्वितीय उपस्थिति विषय का स्थान पदार्थ के साथ अन्वय नहीं होता, इसलिए वह निर्दिश्यमान नहीं कहा जाता। इस प्रकार यह परिभाषा सिद्ध होती है। ये परिभाषा भी जो है वो, इस पर भी काफी विचार किया हुआ है। आगे देखिए, इतनी बात स्पष्ट हो गई जो अभी तक पढ़ा हमने। शुरू से एक बार देख लीजिए। मूल ननु एवं उदस्थादित्यादौ उदस्थास्तंभो पूर्वस्येति पूर्वसवर्णापत्तिरताः निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम् आवर्तते। तत्र द्वितीयस्य अयम् अर्थः षष्ठ्यन्तं निर्दिश्यमानम् उच्चार्यमाण सजातीयम् एव निर्दिश्यमान अवयव रूपम एव वा स्थानेन स्थान निरूपित संबंधेन युज्यते न तु प्रतीयमानम इत्यर्थस्तेनेदं सिद्धम। अब ये तो परिभाषा किस प्रकार से सिद्ध हुई आगे कहा, ये बताया। आगे कह रहे हैं न च अस्य चौ इत्यादौ दीर्घाणाम आदेशानापत्तिः तेषां निर्दिश्यमानत्वाभावादिति वाच्यम्। जाति पक्षे दोषाभावात् किंच न भूसुधियोः इति निषेधेन ग्रहणक शास्त्र गृहीतानां निर्दिश्यमान कार्यबोधान्न दोषः। इयंगुवंगोर्गित्वं तु इवर्णो वर्णान्तश्नु धातु भ्रुवामित्यर्थेन धात्वादीनामपि निर्दिष्टत्वाद् अन्त्यादेशत्वाय। रिंग रिंगोर्गित्वं तु स्पष्टार्थमेव एतेनेदं गित्वं वर्णग्रहणे निर्दिश्यमान परिभाषाया अप्रवृत्ति ज्ञापकमिति अपास्तम्। हयवरट् सूत्रस्थेन अयोगवाहानामुपदेशे अलोन्त्य विधिः प्रयोजनम्। वृक्षस्तत्र नैतदस्ति प्रयोजनं निर्दिश्यमानस्येत्येव सिद्धमिति भाष्येण विरोधात्। देखिए, अब यहाँ शंका होती है कि परिभाषा की व्याख्या करते समय कहा जा चुका है कि उच्चार्यमाण सजातीय को आदेश होता है। परिभाषा की व्याख्या करते समय क्या कहा जा चुका है कि उच्चार्यमाण सजातीय को आदेश होता है और साजात्य का ग्रहण शास्त्रांतर असहकृत किया गया है, अर्थात किसी शब्द को सुनकर जिसकी प्राथमिक उपस्थिति होती है वही सूत्र में उच्चार्यमाण का सजातीय कहा जाता है। जिसकी उपस्थिति किसी शास्त्र सूत्र के द्वारा होगी वह उच्चार्यमाण सजातीय नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जिसकी किसी शब्द को सुन के जिसकी प्राथमिक उपस्थिति होगी स्वतः वही उच्चार्यमाण का सजातीय कहा जाएगा। जिसकी उपस्थिति किसी सूत्र के द्वारा होगी वह उच्चार्यमाण सजातीय नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा मानने पर अस्य चौ इस सूत्र में अकार से 18 अकार की उपस्थिति अनुदित सूत्र के आधार पर करके माली भवति शाली भवति इत्यादि प्रयोगों में जो दीर्घ आकार को इकार आदेश होता है वह अब नहीं होगा। माली भवती में माला शब्द है ना, तो माला के आकार को हमने इकार किया। सूत्र है अस्य चौ, अस्य चौ दीर्घ इकार करता है ना। हाँ हाँ, तो ई घ्रादुओं में तो दीर्घ ही ई है ना।
हाँ, तो इन्होंने ह्रस्व लिख दिया ना, इसलिए दीर्घ आकार को ईकार आदेश होता है, होना चाहिए था। ई ख्रात्मों से दीर्घ ई की अनुवृत्ति है, इसको ठीक कर लीजिए। ऐसा मानने पर अस्य चौ, इस सूत्र में अकार से 18 अकार की उपस्थिति स्वतः तो नहीं हुई ना। अस्य चौ पढ़ करके तो हमें क्या पता चलता, आ माने केवल ह्रस्व अवर्ण, इतना ही पता चलता ना। बाकी जो 17 प्रकार का आकार ले लिया, दीर्घ भी, प्लुत भी, सानुनासिक भी, निरनुनासिक भी, और क्या क्या, उदात्त अनुदात्त आदि भेद युक्त जो 18 प्रकार का आकार गृहीत हो गया, वो तो इस सूत्र की सहायता से हुआ है, स्वतः तो हुआ नहीं, अनुदित सूत्र की सहायता से लिया गया है ना। अब इसको आप उच्चार्यमान से जातीय नहीं कह सकते, और उच्चार्यमान से जातीय नहीं कह सकते तो इसको कार्य नहीं होगा। कार्य किसको होता है? उच्चार्यमान से जातीय को। निर्दिश्यमान उसी को कहा गया है, निर्दिश्यमान अर्थात उच्चार्यमान से जातीय, ठीक है। तो इसको तो कार्य होना नहीं चाहिए, नहीं होगा तो फिर माली भवती शाली भवती नहीं बनना चाहिए। यही लिखा है ना कि जब जिसकी उपस्थिति किसी शास्त्र के द्वारा होगी वह उच्चार्यमान से जातीय नहीं कहा जाएगा। और ऐसा मानने पर समस्या क्या होगी कि 24 सूत्र में अकार से 18 अकार की उपस्थिति अनुदित सूत्र के आधार पर करके माली भवती शाली भवती इत्यादि प्रयोगों में जो दीर्घ आकार को ईकार आदेश होता है वह अब नहीं होगा, वह अब नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ आकार की उपस्थिति शास्त्रांतर अनुदित सूत्र सहकृत हो रही है, इसलिए वह निर्दिश्यमान नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार की शंका के उत्तर में लिख रहे हैं कि अस्य चौ इस सूत्र में जाति पक्ष मान लेने से उक्त दोष की प्रसक्ति नहीं रहती है, क्योंकि जाति पक्ष में अकार शब्द से अत्वावच्छिन्न 18 अकार की उपस्थिति होगी, जो उपस्थिति होगी वह प्राथमिक उपस्थिति कही जाएगी। अब किसी सूत्र की सहायता से नहीं हो रही, वो जाति पक्ष मानेंगे तो अकार स्वयं ही अपने 18 प्रकार के स्वरूप का बोध कराएगा, ठीक, तो वो प्राथमिक उपस्थिति ही मानी जाएगी, वो सूत्र सहकार से उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। इसलिए सारे आकार निर्दिश्यमान कहे जाएंगे, जिससे माली भवती प्रयोग में दीर्घ आकार को ईकार, ठीक कर लीजिए, ईकार सुलभ हो जाएगा। यदि कहा जाए कि यदि हम इस स्थल पर जाति पक्ष नहीं माने तो उक्त शंका का समाधान क्या होगा, ठीक है। अभी तो जाति पक्ष मान करके समाधान किया है ना, यदि जाति पक्ष ना माने तो क्या समाधान होगा। तो इस प्रकार की बात सोचकर व्यक्ति पक्ष में उत्तर देते हुए लिख रहे हैं कि एरनेकाचो संयोग पूर्व से इस सूत्र में एह पद जो ई शब्द का षष्ठी का एक वचन है, इसमें ई शब्द से तथा ओह सुपी में ओह पद जो षष्ठी का एक वचन है उसमें ऊ शब्द से प्रथम उपस्थिति तो ह्रस्व इकार ह्रस्व उकार की होती है, और उसके बाद अनुदित सूत्र के बाद दीर्घ अनुदित सूत्र के द्वारा दीर्घ इकार और उकार की होती है। यह द्वितीय उपस्थिति शास्त्रांतर सहकृत होने से निर्दिश्यमान नहीं कही जाएगी। ऐसी स्थिति में भू और सुधी शब्द में ईकार और उकार को यणादेश प्राप्त ही नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ यण के निषेध के लिए न भू सुधियो सूत्र की क्या आवश्यकता रह जाती है, ठीक है। ये व्यक्ति पक्ष में समाधान चल रहा है। न भू सुधियो किसकी प्राप्ति में बनाया गया है, एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य और ओह सुपी की प्राप्ति में बनाया गया है, ठीक है। तो वहां दिखा रहे हैं कि वहां एह जो है उससे प्रथम उपस्थिति केवल किसकी होनी है, ह्रस्व इकार की। ओह सुपी के जो ओहो है उससे प्रथम उपस्थिति केवल ह्रस्व उकार की ही होनी है, तो वही निर्दिश्यमान होगा, उसी को कार्य होगा। तो भू जो कि दीर्घ उकारांत है और सुधी जो कि दीर्घ इकारांत है उसको तो कार्य होना ही नहीं, तो फिर आचार्य न भू सुधियो क्यों बना रहे, है ना, होना ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। तो इसी से ये समझा जाता है कि अनुदित सूत्र से जिसकी उपस्थिति होती है, भले ही आप अन्य स्थल के लिए ये परिभाषा करते रहो निर्दिश्यमान की कि जो उच्चार्यमान से जाती है वही निर्दिश्यमान है, उसी को कार्य होगा, अन्य को कार्य नहीं होगा। और जो शास्त्रांतर असहकृत है,
किसी अन्य शास्त्र की सहायता से उपस्थित नहीं हो रहा है, वही उच्चार्यमान का सजातीय कहा जाता है। ये सब आप कहते रहो भले ही, लेकिन आचार्य ने जो न भूसुधियो बनाया है उससे ये स्पष्ट होता है कि अनुदित सूत्र से तो जिसकी उपस्थिति होती है वह निर्दिश्यमान रूप में ही स्वीकार किया जाता है। अनुदित सूत्र से जिसकी उपस्थिति हो, माने अभी तक की जो भी परिभाषाएं की इन्होंने निर्दिश्यमान की, उसका ये एक अपवाद स्थल हो गया कि अनुदित सूत्र से जिसकी उपस्थिति होगी वो तो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जिसकी किसी सूत्र के सहयोग से उपस्थिति होगी उसको हम उच्चार्यमान का सजातीय नहीं मानेंगे, उसको निर्दिश्यमान नहीं मानेंगे। तो इसका अपवाद हो गया ना ये, कि आचार्य के न भूसुधियो निर्देश से ही पता चल रहा है कि अनुदित सूत्र के सहयोग से तो जिसकी उपस्थिति होती है वो तो निर्दिश्यमान ही माना जाता है, उसको कार्य की प्राप्ति होती है, तभी तो न भूसुधियो बनाना सार्थक होगा। तो इसी से समझा जाता है कि अनुदित सूत्र से जिसकी उपस्थिति होती है वह निर्दिश्यमान कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रांतर असहकृत शब्द में शास्त्र शब्द से अनुदित शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्र का ग्रहण किया जाएगा। तात्पर्य क्या है कि शास्त्रांतर सहकृत शब्द में शास्त्र शब्द से किसको लिया गया? अनुदित शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्र को। ठीक है, माने ये अपवाद हो गया ना, जो हमने पहले ये कहा था शास्त्रांतर असहकृत को लेना है, उसका अपवाद क्या हो गया कि नहीं, अनुदित को तो ले लेना है, अनुदित शास्त्र से जिसकी उपस्थिति हो रही है उसको तो ले लेना है, जिससे अनुदित शास्त्रातिरिक्त शास्त्र जन्य उपस्थिति का विषय निर्दिश्यमान नहीं कहा जाएगा। अनुदित शास्त्र के द्वारा जो उपस्थित है उसको तो निर्दिश्यमान कहा जाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य शास्त्र जन्य उपस्थिति का जो विषय है वो निर्दिश्यमान नहीं कहा जाएगा। किंतु अनुदित शास्त्र से जिसकी उपस्थिति होगी वह तो निर्दिश्यमान कहा ही जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त दोष नहीं रह जाता। ठीक है, देखिए एक बार इतना संस्कृत अंश में से पढ़ लीजिए। न च अस्य चौ इत्यादौ दीर्घाणाम आदेशानापत्ति ही, और ऐसा दोष नहीं देना चाहिए कि अस्य चौ इत्यादियों में दीर्घों को आदेश की प्राप्ति नहीं होगी, माली भवती इत्यादि प्रयोग नहीं बन सकेंगे। तेषाम निर्दिश्यमानत्वाभावात्, क्योंकि वो भी आकार आदि निर्दिष्ट नहीं है। अस्य चौ में तो आकार ही निर्दिष्ट है, आ की उपस्थिति तो अनुदित सूत्र से होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इति न वाच्यम, ऐसा दोष नहीं देना चाहिए। जाति पक्षे दोषाभावात्, इस दोष का निराकरण कैसे कर सकते हैं? जाति पक्ष के द्वारा। जाति पक्ष को मान लेंगे तो अस्य चौ के द्वारा ही, अ के द्वारा ही 18 के 18 निर्दिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिना किसी सूत्र की सहायता के निर्दिष्ट माने जाएंगे, और निर्दिष्ट माने जाएंगे तो फिर उनको अस्य चौ से इकार आदेश हो जाएगा। दीर्घाकार को भी माली भवती आदि प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। और किंच, अब व्यक्ति पक्ष में समाधान कर रहे हैं, कोई जाति पक्ष ना भी माने अस्य चौ सूत्र में, तो व्यक्ति पक्ष में भी समाधान कर रहे हैं कि किंच न भूसिद्धियो हो इति निषेधेन ग्रहणक शास्त्र गृहीता नाम। ग्रहणक शास्त्र कौन है? अनुदित सूत्र। ठीक है, तो अनुदित सूत्र के द्वारा गृहीता नाम निर्दिश्यमान कार्य बोधात, न भूसुधियो सूत्र ज्ञापक है, न भूसुधियो ये निषेध ज्ञापक है। इसके द्वारा क्या पता चलता है? इस निषेध के द्वारा कि ग्रहणक शास्त्र गृहीत जो हैं उनको निर्दिश्यमान कार्य होता ही है। ठीक है, ये लिखा है ना, न भूसुधियो इति निषेधेन ग्रहणक शास्त्र गृहीतानाम निर्दिश्यमान कार्य बोधनात् न दोषः। ये व्यक्ति पक्ष कह दिया, यहां तक हमने देखा है अभी। अब आगे देखिए, यहाँ अब यह संदेह होता है कि अचिष्णु धातु भ्रुवाम इस सूत्र से विधेय इयंग और उवंग में गितकरण इसलिए किया गया है कि नियौ नियः भ्रुवौ भ्रुवः इत्यादि प्रयोगों में इयंग और उवंग अंत्य के स्थान पर हो, किंतु उक्त सूत्र में योः यह षष्ठ्यंत पद है, इससे इकार और उकार की प्राथमिक उपस्थिति होती है, इसलिए निर्दिश्यमान होने के कारण इकार और उकार के स्थान पर ही यंग और उवंग आदेश होंगे, न कि इकारांत और उकारांत के स्थान पर, क्योंकि इकारांत और उकारांत की उपस्थिति ये न विधिस तदंतस्य इस सूत्र से होगी, यह द्वितीय उपस्थिति कही जाएगी। इसलिए इसके स्थान पर इयंग उवंग स्वयं ही प्राप्त नहीं है, तो संपूर्ण के स्थान पर वारण के लिए अंत्य के स्थान पर होने के लिए किया गया इयंग और उवंग का गितकरण इस परिभाषा को मानने पर
व्यर्थ हो जाता है। अचिष्णु धातु भ्वाम योर यंगु वंगऊ। इस सूत्र में विधेय कौन है? इयंग और उवंग। अब प्रश्न है कि उनको गित क्यों किया गया? दोनों गित किए गए ना, इयंग उवंग, इ उव, इतना ही रूप बचता है। तो क्यों किए गए गित? तो इसलिए किए गए हैं कि नियहु, नियह, भुवऊ, भुवः इत्यादि प्रयोगों में इयंग उवंग अंत्य के स्थान पर हो, क्योंकि इ उ अनेकाल है ना। जो अनुबंध हटा के भी रूप बचना है वो अनेकाल है। तो अनेकाल होने से अनेकाल से सर्वस्य संपूर्ण के स्थान पर पा रहे थे, लेकिन चाहिए हैं केवल इकार उकार के स्थान पर, अंत्य के स्थान पर। तो इसलिए गित करने से क्या हो जाएगा? गिच्च। अलोन्त्य से गिच्च। गित आदेश भी अनेकाल होता हुआ भी केवल अंत्य के स्थान पर, अंत्यल के स्थान पर होता है, तो इसलिए गित किया है। किंतु उक्त सूत्र में यो हो यह षष्ठ्यंत पद है। अचिष्णु धातु भ्वाम योर यंगु वंगौ, यो हो ये षष्ठ्यंत है ना, और इससे इकार और उकार की प्राथमिक उपस्थिति होती है। यो हो ये समस्त है ना, द्वंद्व समास। इश्च उश्च यू तयो हो यो हो, ठीक है, ऐसे ही तो किया हुआ है। तो यो हो से प्राथमिक उपस्थिति किसकी होगी? इकार उकार की। तो इसलिए निर्दिश्यमान कौन है? इकार उकार, ठीक है। तो इसलिए निर्दिश्यमान होने के कारण इकार उकार के स्थान पर ही इयंग उवंग आदेश होंगे। इकारांत उकारांत के स्थान पे तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो निर्दिश्यमान नहीं है। क्योंकि इकारांत अर्थ की या उकारांत अर्थ की उपस्थिति तो ये न विधि तदंत से सूत्र सहकार से हो रही है, सूत्र की सहयोग, सूत्र के सहयोग से, सहायता से हो रही है। तो इसलिए वो उसको इकारांत उकारांत को तो निर्दिश्यमान ही नहीं कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इकारांत उकारांत को इयंग उवंग की प्राप्ति थी ही नहीं। निर्दिश्यमान होने से इकार उकार के स्थान में ही इयंग उवंग की प्राप्ति थी, ठीक है। ये जो इकारांत उकारांत अर्थ आ रहा है, ये तो क्या है? द्वितीय उपस्थिति। प्राथमिक उपस्थिति तो क्या है? इ उ, ठीक है। इसलिए इसके स्थान पर इयंग उवंग स्वयं ही प्राप्त नहीं है। तो संपूर्ण के स्थान पर वारण के लिए और अंत्य के स्थान पर होने के लिए किया गया इयंग उवंग का गितकरण। गितकरण, कारण नहीं, गितकरण, गितकरण इस परिभाषा को मानने पर व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ हो रहा है कि नहीं? क्योंकि यो हो ये षष्ठ्यंत है ना, और यही निर्दिश्यमान है, ठीक है। ये षष्ठी की प्रकृति इकार उकार है ना यहाँ पर, तो इसलिए निर्दिश्यमान होने के कारण अपने आप से आदेश किसके स्थान में होगा? इकार उकार के स्थान पर। फिर गित क्यों कर रहे हैं? गित का प्रयोजन भी यही बताया था कि अंत्य इकार उकार के स्थान पर हो जाए, अंत्याल इकार उकार के स्थान पर हो जाए, और वो बात तो स्वयं इस परिभाषा से ही सिद्ध है, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। तो गितकरण व्यर्थ है इयंग उवंग का। तो इस प्रकार के संदेह का उत्तर देते हुए आगे कहा गया है, देखिए, जिस प्रकार यो हो पद षष्ठ्यंत होने के कारण इकार और उकार निर्दिश्यमान है, उसी प्रकार धातु पद भी षष्ठ्यंत होने के कारण निर्दिश्यमान है। इसी सूत्र में पढ़ा हुआ है ना, अचिष्णु धातु भ्रुवाम, धातु भी पढ़ा है, ठीक है। तो धातु पद भी निर्दिश्यमान है षष्ठ्यंत होने के कारण से। श्नु धातु भ्रुवाम, ये आम विभक्ति लगी हुई है ना षष्ठी, तो षष्ठ्यंत होने के कारण ये भी निर्दिश्यमान है धातु पद भी। इसलिए संपूर्ण धातु के स्थान पर इयंग उवंग प्राप्त हो रहा है। जो वो हो करके दिखाया आपने, उसके कारण तो इकार उकार के स्थान पर प्राप्त है। लेकिन अचिष्णु धातु भ्रुवाम, यहाँ पर धातु भी तो षष्ठ्यंत है। तो षष्ठी की प्रकृति जो धातु, वो क्या है? निर्दिश्यमान है। और वो निर्दिश्यमान है तो संपूर्ण धातु के स्थान पर इयंग उवंग प्राप्त है, ठीक है। और वो चाहिए नहीं संपूर्ण धातु के स्थान पर, तो उसके वारण के लिए, इसलिए संपूर्ण धातु के स्थान पर इयंग उवंग के वारण के लिए यहाँ का गितकरण आवश्यक है। यहाँ जो इयंग उवंग को गित किया गया है वो आवश्यक है, ऐसा कह रहे हैं। अचिष्णु धातु सूत्र का इवर्णांत उवर्णांत धातु श्नु प्रत्यांत शब्द तथा भ्रू शब्द को इयंग उवंग होता है, ऐसा अर्थ करने से धातु की निर्दिश्यमानता स्पष्ट है। तो निर्दिश्यमान परिभाषा के होने पर एक समस्या क्या दिखाई थी कि आचार्य का इयंग उवंग को गित करना व्यर्थ है।
तो उसका फिर प्रयोजन बता दिया गया कि नहीं, वो गित करना ठीक है, क्योंकि धातु भी वहां निर्दिश्यमान है, तो धातु के निर्दिश्यमान होने से संपूर्ण धातु के स्थान पे पाने लगेगा, वो चाहिए नहीं, अंत्य के स्थान पर ही चाहिए, इसलिए गित करण उपयुक्त है। ये पंक्ति एक पढ़ लीजिए आगे। इयंग उवंगोर गित्वम तु इवर्ण उवर्णांत श्नु धातु भ्रुवाम इत्यर्थेन धात्वादीनामपि निर्दिष्टत्वाद अंत्यादेशत्वाय। ठीक है, अब अग्रिम पंक्ति। रिंग शयग्लिंगशु रिंगृतः, रिंगृतः ठीक कीजिए इसको, दूसरे वाले में रिंग दीर्घ होगा, है ना। रिंग शयग लिंगशु रिंग रितः, इन दो सूत्रों से विधेय रिंग और रिंग का गिंतकरण तो स्पष्टार्थ है, क्योंकि यहाँ रिकार ही निर्दिश्यमान है, क्योंकि यहाँ रिकार ही निर्दिश्यमान है, इसलिए उसी के स्थान पर रिंग आदेश होगा। यद्यपि ये न विधि सूत्र के द्वारा रिकारांत धातु की भी उपस्थिति होती है, किंतु वह द्वितीय उपस्थिति है, इसलिए उसके विषय धातु को रिंग आदेश स्वयं ही प्राप्त नहीं है। उसके विषय माने द्वितीय उपस्थिति के विषय, द्वितीय उपस्थिति का विषय जो धातु है उसको तो रिंग आदेश स्वयं ही प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो निर्दिश्यमान नहीं माना जाएगा ना, इसलिए अंत्यादेश के लिए किया गया यहाँ का गिंतकरण केवल स्पष्टार्थ ही मानना चाहिए। वो स्वतः सिद्ध है कि री को ही रिंग आदेश होगा, क्योंकि री ही निर्दिश्यमान है। ठीक है, फिर भी गित किया आचार्य ने तो केवल स्पष्टता के लिए ही समझना चाहिए उसको। रिंग विधायक सूत्र धातु के अधिकार में है, इसलिए यहाँ धातु विशेष्य है, अतः तदंत विधि के द्वारा रिकारांत धातु की उपस्थिति संभव है। वस्तुतः स्थिति तो यह है कि जिस प्रकार रिंग का गितकरण स्पष्टार्थ है, उसी प्रकार इयंग उवंग का गितकरण जो ऊपर बता के आए हैं वो भी स्पष्टार्थ ही है, क्योंकि निर्दिश्यमान अवयव के स्थान पर आदेश होता है, ऐसा परिभाषार्थ पहले किया जा चुका है। इस अर्थ के अनुसार चिक्षिपतु इत्यादि प्रयोगों में निर्दिश्यमान अवयव धातु का इकार ही होगा, न कि धातु। इसलिए वांछित इयंग इकार के स्थान पर ही होने के कारण इयंग का गितकरण स्पष्टार्थ ही है। इस प्रकार गिंतकरण को स्पष्टार्थ मानने का परिणाम यह हुआ कि जो लोग ऐसा मानते थे कि गितकरण व्यर्थ होकर वर्ण ग्रहण में निर्दिश्यमान परिभाषा की अप्रवृत्ति का ज्ञापन करता है, वे परास्त हो गए। ठीक है, जो ऐसा कह रहे थे कि वर्ण ग्रहण में निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती, वो परास्त हो गए। इस पर तो पिछली उसमें भी काफी चर्चा हो चुकी है ना, कि वर्ण ग्रहण में आचार्य स्थानिवत ये निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं, क्योंकि हयवरट सूत्र के भाष्य से यह बात सिद्ध होती है कि वर्ण ग्रहण में यह परिभाषा लगती है। भाष्यकार ने वहां विचार किया है कि अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और यम, ये जो अयोग वहां है, इनका पाठ वर्ण समाम्नाय में करना चाहिए। ये एक विचार है। हयवरट सूत्र आप पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए। हयवरट सूत्र में इस बात को सिद्ध किया गया है कि वर्ण ग्रहण में ये परिभाषा लगती है। भाष्यकार ने वहां विचार किया कि अनुस्वार इत्यादि जो अयोग वहां है ना, उनका पाठ कहाँ कर देना चाहिए? वर्ण समाम्नाय में, माने अयुणा की आदि के मध्य इनका पाठ करना चाहिए, जिससे ये भी अल कहे जाएं। और इनको अल कहने का प्रयोजन क्या होगा? वृक्षः तत्र, इस स्थिति में विसर्गांत पद को जो सकार प्राप्त रहेगा वह अलोन्त्यस्य सूत्र से अंत्य अल विसर्ग के स्थान पर होगा, जिससे वृक्षस्तत्र ऐसा प्रयोग बनेगा। नहीं तो यदि ये यहाँ नहीं पढ़े होंगे अलो में, तो विसर्ग को अल कह नहीं पाओगे ना आप, और विसर्ग को अल नहीं कह पाओगे तो अलोन्त्यस्य कैसे प्रवृत्त होगा? ठीक है, ऐसा कहकर फिर भाष्यकार ने कहा कि अयोगवाहों को अल मानने का यह प्रयोजन ठीक नहीं है, क्योंकि यह कार्य तो निर्दिश्यमान परिभाषा से भी हो सकता है। अब जब आचार्य ये कह रहे हैं कि यह कार्य निर्दिश्यमान परिभाषा से हो सकता है, तो आचार्य इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य ने जो विसर्ग रूप वर्ण है उसको निर्दिश्यमान मान लिया,
तो वर्ण ग्रहण में यदि निर्दिश्यमान परिभाषा ना लगती तो कैसे कह सकते थे, ठीक है। क्योंकि विसर्जनीय से सह सूत्र में विसर्जनीय पद से पहली उपस्थिति विसर्ग की होती है और ये न विधि सूत्र के द्वारा दूसरी उपस्थिति विसर्गांत पद की होती है, इसलिए विसर्ग ही निर्दिश्यमान है, न कि विसर्गांत पद। तस्मात् विसर्ग के स्थान पर सकार इस निर्दिश्यमान परिभाषा से ही सिद्ध है। कब? जब वर्ण ग्रहण में ये परिभाषा लगे, ठीक है। यदि वर्ण ग्रहण में यह परिभाषा नहीं लगती तो प्रस्तुत स्थल में विसर्ग के वर्ण होने के कारण निर्दिश्यमान परिभाषा यहाँ प्रवृत्त ही नहीं होती। तो फिर भाष्यकार की यह उक्ति कि यहाँ निर्दिश्यमान परिभाषा से कार्य चल जाएगा सर्वथा विरुद्ध पड़ती। इसलिए वर्ण ग्रहण में परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती, यह ज्ञापन युक्त नहीं है। किंतु इयंग उवंग और रिंग का गितकरण अंत्यादेश के लिए या स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए मानना ही ठीक है। ये निर्णय अंत में कर दिया। संस्कृतांश देख लीजिए एक बार फिर से। रिंग रिंगोर गित्तम तो स्पष्टार्थमेव एतेन इदं गित्तम वर्ण ग्रहणे निर्दिश्यमान परिभाषा या अप्रवृत्ति ज्ञापकम इति अपास्तम। रिंग और रिंग का गितकरण ये बता रहा है कि वर्ण ग्रहण में निर्दिश्यमान परिभाषा की अप्रवृत्ति होती है, इसको निरस्त कर दिया गया इस मत को। वहां का गित्त तो किसके लिए है? स्पष्टता के लिए है। हयवरट सूत्रस्थेन अयोगवाहानाम उपदेशे अलोन्त्य विधि प्रयोजनम वृक्षस्तत्र नैतदस्ति प्रयोजनम निर्दिश्यमानस्येत्येव सिद्धमिति भाष्येण विरोधात्। कि यदि हम रिंग के गित को स्पष्टता के लिए ना माने और आपके कथनानुसार वर्ण ये सिद्ध करें उससे कि वर्ण ग्रहण में निर्दिश्यमान परिभाषा नहीं लगती, अप्रवृत्त रहती है, तो फिर किससे विरोध आ जाएगा? हयव्रत सूत्रस्थ भाष्य से विरोध आ जाएगा। भाष्यकार ने वहां जो कहा है कि निर्दिश्यमानस्य इत्येव सिद्धम, वो बात नहीं कही जा सकेगी यदि वर्ण ग्रहण में निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति ना हो। और भाष्यकार के साथ विरोध इनको सर्वथा ही स्वीकार्य नहीं है, ठीक है, नागेश जी को। तो इसलिए रिंग और रिंग और इयंग वंग सबका गितकरण स्पष्टार्थ है और भाष्यकार के अनुसार, भाष्यकार का जो हयव्रत का सूत्रस्थ भाष्य है उसके अनुसार यही ज्ञापित करना उचित है कि वर्ण ग्रहण में तो निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे देखिए। अनया परिभाषया येन विधि इति सूत्रबोधित तदन्तस्य स्थानित्वाभावबोधनं यदागमः इति लब्धस्य च तेन सुपदः उदहस्थात् इत्यादि सिद्धिः। इस प्रकार के व्याख्यान से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि षष्ठी की प्रकृति से जिसकी प्राथमिक उपस्थिति होती है वही निर्दिश्यमान कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसकी द्वितीय उपस्थिति होती है वह निर्दिश्यमान नहीं होता। निर्दिश्यमान होने का प्रयोजन यह होता है कि वह किसी कार्य का स्थानी बन जाता है। निर्दिश्यमान ढूंढने का अभिप्राय यही तो है ना हमारा कि स्थानी कौन बने, इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। ये न विधि सूत्र से तथा यदागम परिभाषा से जिसकी उपस्थिति होती है वह उपस्थिति द्वितीय उपस्थिति होती है, इसलिए उस उपस्थिति का विषय निर्दिश्यमान नहीं होता, अर्थात वह किसी कार्य का स्थानी नहीं होता। इसका फल यह हुआ कि सुपाद शब्द से शस विभक्ति लाने पर पादः पद सूत्र से जो पदादेश होता है वह पाद शब्द को ही होता है। पादः पद सूत्र से जो पदादेश होता है वह किसको होता है? पाद शब्द को ही होता है, सुपाद शब्द को नहीं होता। क्योंकि पादः पद सूत्र से पाद शब्द से प्राथमिक उपस्थिति पाद शब्द की ही होती है। पाद शब्द से ये न विधि सूत्र के द्वारा जो सुपाद की उपस्थिति होती है वह द्वितीय उपस्थिति है, इसलिए सुपाद निर्दिश्यमान नहीं कहा गया और उस पूरे सुपाद के स्थान पर पदादेश नहीं हुआ। इसी प्रकार उद पूर्वक स्था धातु से लुंग लकार लाकर लावस्था में ही अट करके उद अस्थात इस स्थिति में यदागम परिभाषा के द्वारा स्था शब्द से अस्था की उपस्थिति होने पर भी, क्योंकि यह अस्था द्वितीय उपस्थिति का विषय है, इसलिए
द्वितीय उपस्थिति का विषय है, इसलिए उधस्था स्तंभो सूत्र के स्था शब्द से अस्था का ग्रहण नहीं हुआ और यहाँ पूर्व सवर्ण नहीं हुआ, इसलिए उदस्थात प्रयोग की सिद्धि हुई। ये निर्दिश्यमान के फल दिखा दिए, उदस्थात और सुपाद में जो है वो शश विभक्ति करके पाद पद से संपूर्ण को जो पदादेश नहीं हो रहा, ठीक है, संपूर्ण को पदादेश नहीं हुआ, केवल पाद को ही पदादेश हुआ, ये प्रयोजन दिखा रहे हैं। देखिए, अनया परिभाषया येन विधीति सूत्र बोधित तदन्तस्य स्थानित्व अभाव बोधनम यदागमा इति लब्धस्य च। इस परिभाषा के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि येन विधि, इस सूत्र के द्वारा बोधित जो तदंत है उसका स्थानित्व नहीं रहेगा, है ना। येन विधीति सूत्र बोधित तदन्तस्य स्थानित्व अभाव बोधनम अनया परिभाषया, और यदागमः इति लब्धस्य च, यदागमः इस परिभाषा से लब्ध का भी, तेन सुपदः, इसलिए सुपदः प्रयोग सिद्ध हो जाता है ना, नहीं तो केवल पदः बनने लगेगा, सुपाद शश इस स्थिति में भी क्या बनने लगेगा, पदः बनने लगेगा, लेकिन अब सुपदः सिद्ध हो जाता है और उदस्थात ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है, इत्यादि सिद्धि, इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रयोग इससे सिद्ध हो जाते हैं। अनयाच, अनया च स्वस्वनिमित्त सन्निधापितानाम् अलुन्त्यस्य इत्यादीनां समावेश्य एव न बाध्यबाधक भावः विरोधाभावात् नापि एतयोर अंगांगी भावः उभयोरपि परार्थत्वेन तदयोगात् अनेकार्षित इति सूत्रे सर्वश्चैतत् परिभाषा बोधित एव गृह्यते, यत्तु आदेः परस्य अलुन्त्यस्य इति एतावेव तद्बाधकौ इति तन्न उदहस्तास्थाद् इति सूत्र विषये अस्याः पादः पत् इति सूत्रे भाष्ये संचारितत्वात् नापि एतयोर इयं बाधिका एतयोर निर्विषयत्व प्रसंगादिति तिविंशतेः इति सूत्रे कैयटः अकज विषये तु नायं न्यायः स्थानिवद्भावेनेव तन्मध्यपतितन्यायेन तद्बुद्ध्यैव कार्ये जननात्। अब इस परिभाषा को स्वीकार करने पर एक शंका यह उपस्थित होती है कि यह परिभाषा जब निर्दिश्यमान को आदेश विधान करती है तो पादस्य लोपः, इस सूत्र से विधीयमान लोप अंतिम आकार के स्थान पर न हो करके निर्दिश्यमान पूरे पाद शब्द के स्थान पर होना चाहिए, अंतिम आकार का लोप नहीं होना चाहिए। पादस्य लोप वह सुहस्त्यादिभ्य सूत्र है ना, कहाँ है ये सूत्र आपका, 5-4 में निकालिए। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः 1-3-8 है ना, 5-4-1-3-8 138, पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, तो पाद शब्द का लोप किया गया है, तो कह रहे हैं कि पाद शब्द से षष्ठी विभक्ति लाई गई है, तो निर्दिश्यमान कौन है, पाद, पूरे का पूरा निर्दिश्यमान है, तो लोप भी किसका होना चाहिए, पूरे का हो जाना चाहिए। निर्दिश्यमान पूरे पाद के स्थान पर विधीयमान लोप होना चाहिए, न कि अंतिम आकार के स्थान पर, क्योंकि निर्दिश्यमान को आदेश होना चाहिए, कार्य होना चाहिए इस परिभाषा के अनुसार। तो इस शंका के उत्तर में लिखा गया है कि अपने अपने कारणों से उपस्थापित जो अलुन्त्यस्य इत्यादि परिभाषाएं हैं उनके साथ इस परिभाषा का समावेश ही है, बाध्य बाधक भाव नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे षष्ठी है इसलिए अलुन्त्य से उपस्थित होगा ना, निर्दिश्यमान पाद है ये ठीक हो गया, लेकिन साथ में कौन हो रहा है उपस्थित, कौन सी परिभाषा, अलुन्त्यस्य, तो इसलिए और उसके साथ इसका समावेश है, तो इस कारण से अंतिम आकार का ही, पाद के अंतिम आकार का ही लोप होता है, बाध्य बाधक भाव यहाँ पे नहीं है परिभाषाओं के साथ, अन्य परिभाषाओं के साथ इस निर्दिश्यमान का, अलुन्त्यस्य इत्यादि परिभाषाओं के साथ निर्दिश्यमान परिभाषा का बाध्य बाधक भाव नहीं है, क्योंकि इनका आपस में कोई विरोध नहीं है और बिना विरोध के बाध्य बाधक भाव नहीं होता। जैसे पादस्य लोपः सूत्र में पादस्य इस षष्ठ्यंत पद को देखकर अलुन्त्यस्य की उपस्थिति हुई तथा उसी षष्ठ्यंत पद को निर्दिश्यमान मानकर निर्दिश्यमान परिभाषा की भी उपस्थिति हुई। दोनों परिभाषाओं का समावेश करके इस प्रकार का सूत्रार्थ होगा कि निर्दिश्यमान
पाद शब्द का अवयव जो अंत्य अल निर्दिश्यमान पाद शब्द का अवयव जो अंत्य अल उसका लोप होता है। ऐसा अर्थ करने से वांछित अंत्य अकार का लोप हुआ। इस प्रकार दोनों परिभाषाओं का विरोधाभाव स्पष्ट है। यदि यह कहा जाए कि इस प्रकार से के समावेश से तो यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त दोनों परिभाषाओं का परस्पर अंगांगी भाव संबंध है, तो ऐसी स्थिति में जहां निर्दिश्यमान अवयव अंत्य अल को कोई आदेश कर्तव्य होगा, वहीं पर निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति होगी। इसका परिणाम यह होगा कि अनेकाल विषय में निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति फिर नहीं होगी। इस प्रकार की आशंका को दृष्टिगत करके लिख रहे हैं कि नापीएतयोः इन दोनों अर्थात निर्दिश्यमान और अलौंत्य से इन दोनों परिभाषाओं का परस्पर अंगांगी भाव संबंध भी नहीं है, क्योंकि दोनों परिभाषाएं विधि सूत्र के उपकारक होने के कारण परार्थ हैं और दो परार्थों का परस्पर संबंध नहीं होता है। इसलिए यहाँ अंगांगी भाव नहीं है। यहाँ तदयोगात इस पद का अर्थ अंगांगी भावायोगात समझना चाहिए। अन्य परिभाषाओं के साथ इस परिभाषा का विरोध नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं कि अनेकाश्रित सूत्र से ग्राह्य जो सर्व अंश है वह भी निर्दिश्यमान परिभाषा से बोधित ही लिया जाता है। अनेकाश्रित सूत्र से ग्राह्य जो सर्व अंश है, सब संपूर्ण से सर्वस्य पढ़ा हुआ है ना, अनेकाश्रित सर्वस्य, वह भी निर्दिश्यमान परिभाषा से बोधित ही लिया जाता है। जैसे जसह शी सूत्र से विधीयमान शी आदेश अनेकाल होने के कारण अनेकाल परिभाषा से पूरे जस के स्थान में, ये जसह शी का जसह है ना, दंत्य सकार, ठीक कर लीजिए, जशह थोड़े। अनेकाल परिभाषा से पूरे जस के स्थान पे ही प्राप्त है और वही जस निर्दिश्यमान परिभाषा के द्वारा निर्दिश्यमान घोषित किया गया है। इस प्रकार निर्दिश्यमान संपूर्ण जस के स्थान पर शी हो जाता है। ऐसा अर्थ करने से अनेकाल और निर्दिश्यमान परिभाषाओं का पारस्परिक विरोधाभाव स्पष्ट होता है। साथ ही पूरे जस के स्थान पर शी आदेश हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि आधे परस्य और अलुंत्य से ये दो परिभाषाएं निर्दिश्यमान परिभाषा की बाधिका हैं, यह उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उदस्थात इस प्रयोग में जो उदस्थात स्तंभो सूत्र का विषय है, भाष्यकार ने इस परिभाषा को लगाया है। यदि उपर्युक्त दोनों सूत्र इस परिभाषा के बाधक होते तो बाधक के विषय में बाध्यभूत परिभाषा का संचार किस प्रकार किया जाता? आदेह परस से लगता है ना, यहाँ पर उधस्था स्तंभों में पंचमी से उत्तर को पर के आदि को कार्य होता है ना, तस्मादित्युतरस्य कहा है, उत्तर को कार्य होना है और वो भी पर के आदि को कार्य होना है, स्था के सकार को कार्य होना है ना। तो आधे परस से भी लग रहा है और उदस्था स्तंभों में आचार्य ने क्या भी दिखाया, निर्दिश्यमान परिभाषा को भी दिखाया। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बाध्य बाधक भाव नहीं है। यदि उपर्युक्त दोनों सूत्र इस परिभाषा के बाधक होते तो बाधक के विषय में बाध्यभूत परिभाषा का संचार किस प्रकार किया जाता? इससे सिद्ध है कि उक्त दोनों सूत्र इस परिभाषा के बाधक नहीं है और यह बात पादः पद सूत्र के भाष्य में भी स्पष्ट है। इसी प्रकार यह परिभाषा भी इन दोनों सूत्रों की बाधिका नहीं है, क्योंकि यदि यह परिभाषा उक्त दोनों सूत्रों की बाधिका हो तो ये दोनों सूत्र कहीं भी प्रवृत्त नहीं होने के कारण से निर्विषय हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, अनवसर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों सूत्रों के प्रवृत्ति योग्य स्थल में षष्ठ्यंत पद का होना जरूरी है
और षष्ठ्यंत पद की सत्ता निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति का कारण है। षष्ठ्यंत पद की सत्ता निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति का कारण है। इस प्रकार निर्दिश्यमान परिभाषा के द्वारा बाधे जाने पर उक्त दोनों परिभाषाओं का निर्विषय होना स्वाभाविक है। यह बात त्रिविंशतेर्डिटि सूत्र में कैयट ने कही है। यह बात पहले कही जा चुकी है कि जिसकी उपस्थिति शास्त्रांतर के द्वारा होती है वह द्वितीय उपस्थिति का विषय निर्देश्यमान नहीं कहा जाता है। वहां यह परिभाषा प्रवृत्त होकर द्वितीय उपस्थिति विषय को निर्दिश्यमान कोटि से बहिर्भूत कर देती है। इसलिए ये न विधि तथा यदागम से उपस्थित निर्दिश्यमान नहीं कहे जाते। इसी प्रकार जहाँ अकच होता है वहां तन मध्य पतित न्याय से अकच विशिष्ट की जो उपस्थिति होती है वह भी द्वितीय उपस्थिति कही जाएगी। ठीक है, ये स्पष्ट भी कर रहे हैं किस किस को द्वितीय उपस्थिति कहेंगे। तो ये न विधि तदंतस्य से जिसको लिया जाएगा वो द्वितीय उपस्थिति का विषय है। यदागम परिभाषा से जिसको लिया जाएगा वो भी द्वितीय उपस्थिति का विषय है। और इसी तरह से अकच विशिष्ट जो तन मध्य पतित न्याय से गृहीत होगा वो भी द्वितीय उपस्थिति का विषय है। इसलिए यह परिभाषा अकच के विषय में भी व्यावर्तक रूप से प्रवृत्त होकर अकच विशिष्ट की निर्दिश्यमानता का वारण क्यों नहीं करती है। ये शंका कर रहे हैं कि अकच में भी तो ऐसी स्थिति है, वो भी द्वितीय उपस्थिति का विषय माना जाना चाहिए और उसको भी निर्दिश्यमान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब उसको निर्दिश्यमान मान रहे हैं। जब तभी तो जिज्ञासु जो है वो शंका कर रहा है ना कि यहाँ पे निर्दिश्यमान परिभाषा अकच विशिष्ट का वारण क्यों नहीं करती है। तो इस प्रकार की शंका के उत्तर में कह रहे हैं कि अकच के विषय में यह न्याय यह परिभाषा नहीं लगती है, अर्थात अकच विशिष्ट का निर्दिश्यमान पद से ग्रहण किया जाता है। ध्यान दीजिए, अकच विशिष्ट का निर्दिश्यमान पद से ग्रहण कर लिया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनुदित सूत्र से उपस्थित में निर्दिश्यमानता मानी जाती है उसी प्रकार तन मध्यपतित न्याय से उपस्थित में भी निर्दिश्यमानता मानी जाती है। अन्यथा क्या होने लगता, इदम शब्द से अकच प्रत्यय करने पर इदकम शब्द से अकच जो है वो टी भाग से पहले आके बैठ गया ना, अम से पहले, तो क्या बन गया, अकच का अवशेष रहता है, इदकम बन गया। उससे टा विभक्ति लाकर इदकम टा, इस स्थिति में अकच विशिष्ट इदकम को निर्दिश्यमान न होने के कारण अनाप्यकः सूत्र से अनादेश की प्राप्ति जब स्वयं ही नहीं है तो यहाँ अनादेश के वारण के लिए अकह ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, यदि इसको निर्दिश्यमान ना माने अकच सहित को हम, तो फिर प्राप्ति है ही नहीं अनादेश की, तो फिर अनादेश विधायक सूत्र में अकह ग्रहण की आवश्यकता नहीं है आचार्य को। वो अकह किस लिए है, वारण के लिए ही है, अकज विशिष्ट के वारण के लिए ही अकह ग्रहण किया है, वहां जो व्यर्थ होने लग जाएगा। तो यही अक ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि अकच के विषय में माने ये इसको द्वितीय उपस्थिति का विषय नहीं माना जाता है और इसकी निर्दिश्यमानता का विघात नहीं होता है, अर्थात इसकी निर्दिश्यमानता बनी ही रहती है। और जब इसकी निर्दिश्यमानता बनी हुई है तो ये परिभाषा यहाँ व्यावर्तक रूप से प्रवृत्त नहीं होती है, अर्थात अकच विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है निर्दिश्यमान के रूप में। ठीक, इसलिए अकच सहित निर्दिश्यमान कहा जाएगा। तस्मात इदकम को अनादेश न होने लगे, इसलिए अक ग्रहण की सार्थकता होती। कहाँ, अनाप्यकः सूत्र में। इस उपर्युक्त व्याख्यान से यह सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार स्थानिवद भाव से आदेश में स्थानीय बुद्धि द्वारा कार्य किया जाता है उसी प्रकार तन मध्यपतित न्याय से उपस्थित में भी तद बुद्धि आगमी बुद्धि करके कार्य किया जाता है। यहाँ निर्दिष्टमान परिभाषा व्यावर्तक नहीं होती है। संस्कृत अनुच्छेद को देखिए पीछे एक बार। अनया च स्वस्वनिमित्त सन्निधापितानाम अलोन्त्यस्य इत्यादिनाम समावेश एव। आचार्य कह रहे हैं कि इस परिभाषा के साथ अलोन्त्यस्य इत्यादियों का समावेश ही होता है। कैसे अलोन्त्यस्य इत्यादियों का, जो कि अपने अपने निमित्त से अपने अपने लिंग से उपस्थित होते हैं, ऐसे अलोन्त्यस्य इत्यादियों के साथ इस परिभाषा का समावेश ही है। न बाध्य बाधक भाव, बाध्य बाधक भाव नहीं है। क्यों, विरोधाभावात की परस्पर विरोध
नहीं है, इसलिए बाध्य बाधक भाव नहीं है। ना अपि एतयोर अंगांगी भाव, लेकिन विरोध नहीं है तो ऐसा भी नहीं कह देना चाहिए कि इनका परस्पर अंगांगी भाव ही है। ठीक है, उभयोरपि परार्थत्वेन तदयोगात, अंगांगी भाव भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही परिभाषाएं परार्थ हैं, इसलिए परस्पर संबंध नहीं होगा, अंगांगी भाव नहीं होगा। अनेकाश्रित इति सूत्रे सर्वश्चैतत् परिभाषा बोधित एव गृह्यते। अनेकाश्रित सर्वस्य में जो सर्व गृहित किया गया है वो इसी परिभाषा के द्वारा बोधित जो सर्व है, माने निर्दिश्यमान का ही वहां सर्व के रूप में ग्रहण किया गया है। यत्तु आदेः परस्य अलुन्त्यस्य इति एतौ एव तद्बाधकौ इति तन्न। और जो लोग ऐसा कहते हैं या जिनका मत ऐसा है कि आधे परस्य और अलुन्त्यस्य इति एतौ एव तद्बाधकौ, कि चलो ये परिभाषा तो अलुन्त्यस्य की बाधिका नहीं होती है, अलुन्त्यस्य या आधे परस्य ही इस परिभाषा के बाधक हैं, ऐसा यदि कोई कहे तो इति चेत तन्न, वो बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि आचार्य ने उदहस्थाद इति सूत्र विषये अस्याः पादपत इति सूत्र भाष्य संचारितत्वात्, क्योंकि आचार्य ने पादपत इस सूत्र के भाष्य में ये दिखाया है कि उदहस्थात इस सूत्र विषय में ये निर्दिश्यमान परिभाषा लगती है। कहाँ दिखाया है? पादपत सूत्र में कोई चर्चा आई है, वहां आचार्य ने दिखाया है कि उदहस्थात सूत्र में निर्दिश्यमान परिभाषा लगती है, तो उदहस्थात में तो आधे परस्य का भी विषय है। ठीक है, तो यदि ये आधे परस्य निर्दिश्यमान का बाधक होता तो आचार्य नहीं दिखा सकते थे ना आधे परस्य के विषय में निर्दिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति, लेकिन आचार्य ने तो दिखाई है, तो इसका मतलब आधे परस्य भी निर्दिश्यमान का बाधक नहीं है। तो आधे परस्य और अलुन्त्यस्य ये निर्दिश्यमान परिभाषा के बाधिक नहीं है, और ना भी एतयोर इयम बाधिका, और ना ही निर्दिश्यमान परिभाषा इन दोनों की बाधिका है। एतयोर निर्विषयत्व प्रसंगात, क्योंकि यदि निर्दिश्यमान परिभाषा इन दोनों की बाधिका होने लग जाए तो इनको कहीं भी कार्य करने के लिए स्थल नहीं मिलेगा, ये निर्विषय हो जाएंगे। इति तिविंशतेः इति सूत्रे कैयटः, ये बात तिविंशतेः सूत्र पर कई सूत्र भाष्य में सूत्र भाष्य के व्याख्यान अवसर पर कैयट जी ने स्पष्ट की है। अब आगे, अकच विषय तो नायम न्यायः, अकच के विषय में तो ये परिभाषा निर्दिश्यमान परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती है, अर्थात अकच विशिष्ट को भी निर्दिश्यमान के रूप में स्वीकार किया जाता है, व्यावर्तक के रूप में प्रवृत्त नहीं होती है अगच के विषय में ये परिभाषा। इसका ज्ञापक है, क्या ज्ञापक है? अनाप्यकः का अक ग्रहण। ठीक है, स्थानिवत भावेनैव तन्मध्य पतिता, स्थानिवत भावेन इव तन्मध्य पतित न्यायेन तद्बुद्ध्यैव कार्य जननात्, जैसे स्थानिवत भाव के द्वारा हम करते हैं आदेश में भी स्थानीय के कार्य, आदेश में स्थानीय बुद्धि से कार्य कर लेते हैं ना स्थानीवत भाव से, उसी प्रकार तन मध्य पतित न्याय से भी उपस्थित जो है उसमें हम तद बुद्धि से कार्य कर लेते हैं, आग में बुद्धि करके कार्य कर लेते हैं। यहाँ निर्दिश्यमान परिभाषा व्यावर्तक नहीं होती है। अस्तु, इतना विषय, फिर आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो